दोस्तों, अपने प्यारे भारत में हर दिन कई किलोमीटर के एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे, सड़क का निर्माण किया जा रहा है और भारत को डेवलप कंट्री बनने के लिए ये काफी जरूरी भी है। लेकिन हमारे पास जो पहले से एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जब नया बनता है तो पुराना वाला खराब होते जाता है। अगर हम उसकी देखरेख सही से करें, उसके लाइफ स्पेन को बढ़ा दें, तो हम और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, हमारा अच्छा खासा पैसा भी बचेगा। अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास जितने भी पुराने एक्सप्रेसवे हैं, वो अगर टूटता है तो उसको हम टूटने दे देते हैं, उसकी मरम्मत नहीं करते हैं। कहीं पर सड़क खराब है तो खराब ही छोड़ देते हैं। अगर कोई नया बनाना है तो नया बना लेते हैं, उसको भूल जाते हैं। अगर हम ऐसा ना करके उनको भी मरम्मत करके उनका भी यूटिलाइज करें और उनके लाइफ स्पैन की कैपेसिटी को अगर बढ़ा दें, मतलब जो हम एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को अगर सही कर दें कि अगर कोई एक्सप्रेसवे बनता है, उसकी अगर उम्र 10 साल है, उसको बढ़ा करके 20 साल कर दें, 30 साल कर दें, 40 साल कर दें, यानी कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, तभी हम तेजी से ग्रो कर पाएंगे और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से बिल्डअप हो पाएगा। और इस चीज को करने के लिए सरकार एक नया पॉलिसी लाने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस वाले पॉलिसी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारत में बन रहे एक्सप्रेसवे हाईवे का पूरा ओवरऑल डाटा क्या है, क्या टारगेट है भारत का, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। तो भारत सरकार एक नया पॉलिसी जारी करने वाली है, जिसके अंतर्गत भारत में जितने भी पुराने नेशनल हाईवे मौजूद हैं, व्हाइट टॉपिंग के जरिए उन सब के लाइफ स्पेन को बढ़ा दिया जाएगा। व्हाइट टॉपिंग के जरिए आगे मैं बात करूंगा व्हाइट टॉपिंग क्या है और कैसे हम लोग पुराने वाले एक्सप्रेसवे हाईवे जो नेशनल हाईवे हैं उनके लाइफ को एक्सपेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, नितिन गडकरी जी, उन्होंने सबसे पहले एक ड्राफ्ट पॉलिसी को जारी किया है कि सरकार ये करने वाली है। इसमें अगर आपका कुछ राय है तो आप दे सकते हैं, मतलब कौन से हाईवे हैं, कहाँ पर है, किस राज्य में है, इन सारी चीजों का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी भारत में 1,46,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे मौजूद है। अभी कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ का रिंग रोड बना, आउटर रिंग रोड, 6 महीना भी नहीं हुआ है और रिंग रोड का हालत खराब है, सड़कें बीच में टूट जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को हमने बनाने के लिए दिया, ऑर्डर दिया, उस कंपनी ने सही से काम नहीं किया। अब सरकार उस पर एक्शन ले रही है और उनके ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। तो हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि हम सड़क तो बना रहे हैं, लेकिन उसका क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर बना के हम क्या करेंगे, आज बना 2 साल बाद टूट जाएगा। ऐसे तो भारत डेवलप कंट्री बनने से रहा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार एक न्यू पॉलिसी ला रही है कि हम जिस तरह से बना रहे हैं उसके क्वालिटी पर फोकस करें और जो पुराना वाला है उसके भी लाइफ स्पेन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करें। कई सारे ट्रीटमेंट है, कई सारे टेक्निक है जिसके थ्रू 80-80 साल तक सड़कों का लाइफ स्पेन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो काफी महंगे भी होते हैं। उसमें स्टील के कनों का यूज किया जाता है और स्टील कितना महंगा है वो आप सभी जानते हैं। लेकिन और भी कई से तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग नेशनल हाईवे के लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हैं। और हम लोग जिस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है व्हाइट टॉपिंग टेक्निक। इसके थ्रू हम लोग अपने पुराने नेशनल हाईवे के लाइफ स्पेन को इंक्रीज करेंगे। आपको बता देगा कि इस व्हाइट टॉपिंग टेक्निक के अंदर जो कंक्रीट का ओवरले होता है उसको लगाया जाता है जहाँ पर पहले से बिटुमिनस वाला रोड बना हुआ है। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी एक हाईवे है, एक्सप्रेसवे हाईवे में जो आप ब्लैक कलर का देखते हैं परत, उसको बोलते हैं बिटुमिनस। लेकिन जब बहुत तेज बरसात होती है और धूप होता है, उसके वजह से वो रोड जल्दी खराब हो जाता है। तो इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है, उसके ऊपर एक और लेयर लगाना चाहती है जो कि कंक्रीट का होगा, सीमेंट का। पानी अगर उस पर गिरेगा भी तो वो खराब नहीं होगा। ऐसा करने के बाद हमारे नेशनल हाईवे का जो एज है वो 20 से 25% और बढ़ जाएगा। जो हम लोग कंक्रीट को लगाएंगे उस कंक्रीट की जो थिकनेस होती है वो 100 mm से 200 mm तक होती है। तो सरकार ने रियलाइज किया कि हमें भी व्हाइट टॉपिंग मेथड को अपनाना होगा, क्योंकि हम जो भी नेशनल हाईवे को बना रहे हैं कुछ साल बाद पानी पड़ने की वजह से, तेज स्पीड से गाड़ी चलने की वजह से वो सड़क टूट जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मान लीजिए पहले से हमारे पास नेशनल हाईवे है जो कि बिटुमिनस के द्वारा बनाया गया है, ब्लैक वाला। अगर उसके ऊपर हम लोग फिर से वही चादर को बिछाते हैं तो हो सकता है कि 5-6 साल बाद फिर से वो टूट जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग कंक्रीट वाला व्हाइट टॉपिंग करते हैं तो उससे उसका एज 6 साल से बढ़ करके 20 से 25 साल हो जाएगा। जैसे कि आप कंक्रीट का यूज करके घर बनाते हो तो आपके मकान का एज होता है करीब 50 साल 60 साल। ठीक वही सीमेंट, वही गिट्टी का यूज किया जा रहा है आपका सड़क बनाने में, तो उसका एज भी 40 साल 50 साल हो जाएगा। और अब तो इस तरह का सिर्फ बड़ा बड़ा स्लैब आता है, स्लैब को लेकर के आइए और सड़क पर बिछा दीजिए। पहले से ही कंपनी में बनकर के तैयार हो रहा है स्लैब, अलग अलग केमिकल के जरिए इसको बनाया जा रहा है, बस आइए सड़क पर बिछा दे जाइए। इसके अलावा इसका एक और फायदा है कि इस तरह के हाईवे पर आपके गाड़ी का जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी कम होगा और कार्बन का इमिशन भी कम हो जाएगा। क्योंकि ब्लैक वाला जो रोड होता है बिटुमिनस वाला, उसमें हम लोग अलकतरा वगैरह का यूज करते हैं जिससे कि कार्बन इमिशन होता है। लेकिन सीमेंट बालू का अगर रोड बन रहा है तो उसमें कार्बन इमिशन नहीं होता है। ओवरऑल देखा जाए तो सरकार को एक चीज समझ में आ रहा है कि हर लोग ये बोल रहे हैं कि आप नए ट्रेन ला रहे हो, पहले पुराने ट्रेन को सही से चला लो। आप नए रोड बना रहे हो, पहले पुराने वाले रोड को ठीक कर लो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार अब यही काम करने जा रही है कि नए नए नेशनल हाईवे जहाँ जरूरत है वो तो हम देंगे ही देंगे,
वो दिया जा रहा है। लेकिन अब सरकार का एक फोकस है कि जो भी पुराने एक्सप्रेसवे हाईवे हैं जिनकी हालत खराब हो गई है, सबसे पहले सरकार उसको ठीक करने का काम कर रही है, उसके लाइफ स्पेन को बढ़ाने का काम कर रही है। इससे सरकार को भी फायदा होगा। अगर आपको नया एक्सप्रेसवे बनाना है, काफी सारा पैसा चाहिए, नया जमीन चाहिए, नया रोड चाहिए, नया पेड़ को काटना होगा। लेकिन हम लोग अगर उसी रूट पर उसी नेशनल हाईवे को अगर हम लोग अपग्रेड कर दें, ऐसा तैयार कर दे कि उसका जो लाइफ स्पेन है वो 20-25 साल बढ़ जाए, तो इस समय पेड़ को नहीं काटना पड़ेगा, नया वाला बनाने के लिए ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लैंड का एक्वाजिशन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक्स्ट्रा जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर तो बनाया ही जाएगा और वो बन रहा है। तो इस चीज पर सरकार का काफी ज्यादा फोकस है। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये तरीका सही है? सरकार को सबसे पहले उन एक्सप्रेसवे, उन नेशनल हाईवे पर ध्यान देना चाहिए जिनकी हालत खराब हो चुकी है, या हमें उन्हें छोड़ करके नया बनाना चाहिए? आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? क्या ये तरीका सरकार का सही है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और भारत में चल रहे ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।